दोस्तों कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एडमिशन प्रोस्पेक्टस के बारे में और आपके जितने क्वेश्चन कमेंट में आ रहे थे तो उनको भी देखेंगे। तो डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय ने ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस 2022-2023 का जारी कर दिया है यूजी का, यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज का। तो इससे रिलेटेड हम देखते हैं। तो ये आप ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग इसमें देख रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग मेन पढ़ेंगे, बाकी आप इसको आपको पूरा रीड करना है। तो यहाँ से जो काम का है अपने वो अपन लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 2022-2023। तो आपको पता है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है यूजी के लिए, जो आपकी एजेंसी कंडक्ट करवा रही है एनटीए। तो यहाँ इसके बारे में बताया गया है। और इसके अलावा इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे बीए है। अगर आप बीए करना चाहते हैं, बीए का कोर्स है आपका 6 सेमेस्टर का। तो बीए में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। तो बीए में आपके लिए एनी वन लैंग्वेज, आपको कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ करनी है, या तो हिंदी या इंग्लिश। जैसे आप हिंदी चूज़ करते हैं तो आपका हिंदी आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एक आपको जनरल टेस्ट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए है, आपको 12th क्लास पास होना चाहिए। और इसमें आपको मिनिमम परसेंटेज 45% मार्क्स होना चाहिए अगर आप अनरिजर्व के हैं और ईडब्ल्यूएस के हैं और ओबीसी के हैं। लेकिन अगर आप एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आप 40% आपको एटलीस्ट मार्क्स जरूरी हैं आपके 12th क्लास में। तो ये सब हम लोगों ने देख लिया। इसके अलावा बीकॉम के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो बीकॉम के लिए अभी हम लोग देखते हैं। तो जो बीकॉम का कोर्स है वो भी आपका 6 सेमेस्टर वाला कोर्स है। बीकॉम भी आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स में आता है और इसमें आपको यानी वन लैंग्वेज, आपको एक लैंग्वेज चूज़ करना पड़ेगा, या तो हिंदी या इंग्लिश। और इसमें आपको डोमेन सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा। तो अभी बाद में देखेंगे कि डोमेन सब्जेक्ट के सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करने हैं, तो अभी देखेंगे। तो डोमेन में आपको अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग और बिजनेस स्टडीज़ और फ्रॉम सेक्शन 2+ आपको जनरल टेस्ट भी देना पड़ेगा। तो एक आपको लैंग्वेज, जैसे आपने लैंग्वेज हिंदी चुना, इसके अलावा आपको एक डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा और एक आपको जनरल टेस्ट भी आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है कि आपको 12th में मिनिमम आपके 45% होने चाहिए अगर आप अनरिजर्व के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं और ओबीसी के हैं। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको मिनिमम 40% मार्क्स होना चाहिए। इसके अलावा बीए बीएड में देखते हैं। तो बीए बीएड आपको पता है कि 4 इयर्स का एक कोर्स है। इसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। जो अपना यूनिवर्सिटी है इसमें सेमेस्टर मतलब सिस्टम चलता है, इसमें ईयर वाइज सिस्टम नहीं चलता है, इसमें सेमेस्टर सिस्टम चलता है। तो बीए बीएड में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, लास्ट डेट आपको पता ही है कि 6 मई है। तो आज मैं वीडियो जब बना रहा हूँ तो 4 मई है। तो एनी वन लैंग्वेज, आपको एक लैंग्वेज चूज़ करना है, वही रहेगा। इसमें आपको डोमेन सब्जेक्ट चूज़ करना बता दिया गया है। आपको डोमेन कौन सा चूज़ करना है, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो एक आप जैसे आपने हिंदी चुना अगर, तो आप हिंदी का टेस्ट देंगे, एक आप टीचिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट देंगे और एक आप जनरल टेस्ट देंगे और सेक्शन 3। इसमें भी वही क्राइटेरिया है, 12th का सेम रहेगा। इसके अलावा बीए बीएड देख लिया हम लोगों ने। बीएफए भी 8 सेमेस्टर का कोर्स है। इसमें आपको एक लैंग्वेज और आपको जनरल टेस्ट बस देना पड़ेगा। इसके अलावा बीबीए में आपको पता है कि बीबीए ऑनर्स जो है वो आपका 3 ईयर का कोर्स है, यानी 6 सेमेस्टर्स में रहते हैं। तो एक लैंग्वेज और इसमें आपको डोमेन सब्जेक्ट में बिजनेस स्टडीज़ चूज़ करना पड़ेगा और जनरल टेस्ट आपको देना पड़ेगा। बीएससी के लिए आपका वही रहेगा कि आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट, जैसे आप फिजिक्स, जैसे आप ये हम लोग देख रहे हैं बीएससी बायोग्राफ का। तो अगर आप बीएससी बायोग्राफ से करना चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आपको एक जनरल टेस्ट आपको देना पड़ेगा। बीएससी बीएड ये 4 ईयर का कोर्स है, काफ़ी अच्छा कोर्स है बीएससी बीएड। और ये बायोग्राफ के लिए है। तो आपको डोमेन सब्जेक्ट 4 डोमेन सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ेंगे। एक तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड करना पड़ेगा, इसके अलावा आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी चूज़ करना पड़ेगा। तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफिशियल साइट पर अवेलेबल है। इसके अलावा हम लोग बीए एलएलबी का देख लेते हैं। बीए एलएलबी जो ऑनर्स है 5 साल का कोर्स है, 10 इसमें सेमेस्टर होते हैं। इसमें आपको एक लैंग्वेज चूज़ करना है, एक डोमेन सब्जेक्ट चूज़ करना है जो कि आपका लीगल स्टडीज़ रहेगा, और एक आपको जनरल टेस्ट देना है। तो इसमें कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 12th में आपका वही है कि 45% जनरल, यानी आप अगर अनरिजर्व के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, ओबीसी के हैं तो आपको 12th में मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए। और अगर आप एससी एसटी से हैं और पीडब्ल्यूडी से हैं तो आपको 40% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट जो नोट है ये आप ध्यान दीजिए इसके लिए। ये आपका बीलेब के लिए है, बीजे के लिए है और एलएलबी के लिए है। देखिए बीलेब काफ़ी अच्छा कोर्स है, 1 साल का है। बीजे भी 1 ईयर का कोर्स है, एलएलबी 3 ईयर्स। इन कोर्सेस में अभी काफ़ी डिमांड भी चल रही है। और इसमें यहाँ पर बताया गया है फॉर एडमिशन फॉर बीलेब, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और आपका एलएलबी, इनके लिए आपको रेफर करना है एडवर्टाइजमेंट फॉर CUET PG, जो कि अभी तक ये एडवर्टाइजमेंट आई नहीं है।
ये आपकी आ जाएगी यूनिवर्सिटी की जो साइट है उस पर भी आ जाएगी और एनटीए की साइट पर भी आ जाएगी। तो जब तक ये नोटिफिकेशन नहीं आ रही है तो आप जब तक अभी आप होल्ड वॉच एंड वेट एंड वॉच की स्थिति में आप रहेंगे तो जो आपका एलएलबी है, आपका बीजे यानी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म है जो 1 साल का कोर्स है, और बीलेब है, तो इनके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट आएगी सीयूईटी की जो साइट पर आएगी, तो पीजी की, उसके बाद इनका पता चलेगा कि इनका कैसा क्या इसका वो रहेगा एग्जाम से रिलेटेड। इसके अलावा देयर विल बी नो एज बार, ये आपका काम का नहीं है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं आप किस कोर्सेज में कितनी सीट्स हैं। डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, बीए में 806 सीट्स हैं, बीए बीएड में 63 सीट्स हैं। इसके अलावा बीएफए में 25 सीट हैं, बीकॉम में 325 सीट हैं, बीबीए में 50 सीट हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा बीएलएलबी में सीट इंक्रीज हो चुकी हैं, 53 सीट्स हैं, और ये सब सीट्स हैं। तो ये सब आपको ये आप ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग अब देखते हैं, जैसे बीए है तो आपको इसमें ग्रुप 1, जैसे आप बीए कर रहे हैं तो उसमें भी आपको एक ग्रुप ए है और ग्रुप बी है, तो इसमें आपको एक एक कोर्स चूज़ करना है। जैसे आपने ग्रुप ए से इकोनॉमिक्स चूज़ किया और यहाँ से आपने हिस्ट्री चूज़ किया, तो इस टाइप से आपको एक एक कोर्स आपको चूज़ करना है। जैसे अगर किसी स्टूडेंट ने यहाँ से मैथ चूज़ किया और यहाँ से सोशलॉजी, तो इसके अलावा ये बीए बीएड है, तो बीए बीएड में जैसे हिंदी लिटरेचर में 28 सीट्स हैं, इंग्लिश लिटरेचर में 25 सीट्स हैं, तो इस टाइप से सीट्स का कॉम्बिनेशन रहेगा। इसके अलावा आप अगर बीए बीएड करना चाहते हैं तो आपको एक एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है। देखिए यहाँ पर लिखा है द स्टूडेंट ऑफ बीए बीएड विल हैव ऑप्ट 1 सब्जेक्ट ईच फ्रॉम द फॉलोइंग 3 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। जैसे ग्रुप ए है, एक मिनट, ग्रुप ए है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, तो आपको एक चूज़ करना पड़ेगा। जैसे आपने यहाँ से हिंदी लिटरेचर लिया, यहाँ से आपने ज्योग्राफी लिया और यहाँ से आपने पॉलिटिकल साइंस लिया, तो ये आपको एक एक आपको चूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा बीएससी बायोलॉजी में ए कैंडिडेट हैज़ टू सिलेक्ट एनी 1 ग्रुप फ्रॉम द ग्रुप्स गिवन बिलो, तो जैसे आप चूज़ कर सकते हैं कोई भी बीएससी बायोलॉजी, आप जैसे बॉटनी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, या आपका बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, तो ये देखिए यहाँ पर ये आपके 7 ग्रुप बने हैं, इनमें से कोई भी आपको एक ग्रुप चूज़ करना है। जैसे आप जूलॉजी फॉरेंसिक साइंस या केमिस्ट्री कर सकते हैं, जूलॉजी एंथ्रोपोलॉजी या केमिस्ट्री आप कर सकते हैं। इसके अलावा जनरल रूल फॉर एडमिशन यूजी प्रोग्राम देख लेते हैं, तो वही है जनरल रूल कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका सीयूईटी यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है, और जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ये आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा, वेबसाइट पर इस पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, 6 मई लास्ट डेट है, तो ये सब आपको पता है, और ये आप और डिटेल में आप ये सब देख सकते हैं। अब रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन यूजी प्रोग्राम। तो रिजर्वेशन का क्या है, तो रिजर्वेशन वही रहेगा आपका, यहाँ पर लिखा है विच आर लिस्टेड इन द सेंट्रल लिस्ट पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट की सेंट्रल लिस्ट है उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। इसमें आपको पता ही है कि ईडब्ल्यूएस के लिए भी रहता है, इसमें 10%, तो देख लेते हैं। ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन है वो 27% है, एससी के लिए 15% है, एसटी के लिए 7.5% है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है, और आपका पर्सन विथ डिसेबिलिटी के लिए आपका 5% सीट्स रिजर्व रहती हैं। और ये सब आपको रिजर्वेशन जब मिलेंगे जब आप सर्टिफिकेट वगैरह इसका प्रोड्यूस कर देंगे, तो ये सब आपको पता है। इसके अलावा स्पोर्ट्स वालों के लिए भी रहता है, स्पोर्ट्स के लिए यूजी में 2 सीट्स हैं, यहाँ पर लिखा है 2 सीट्स फॉर यूजी और 1 सीट्स फॉर पीजी। जो पीजी वाले कोर्सेस होते हैं उनमें 1 सीट रहती है। तो इसमें वही सब है कि आपका इसमें आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर पोजीशन है कि फर्स्ट पोजीशन पर आते हैं तो आपको इतने मार्क्स मिलेंगे, सेकंड पोजीशन पर इतने मार्क्स मिलेंगे, तो ये सब आप इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिए, तो ये अभी मैं आपको बता दूँगा। इसके अलावा एनसीसी वालों के लिए ये भी है इसमें, और इसमें अलग अलग है ABC, जो आपका A सर्टिफिकेट है, B है, C है, तो उसका अलग अलग है, तो ये आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा फॉर द कैंडिडेट हैविंग मोर देन 1 एनसीसी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास एक से ज़्यादा एनसीसी सर्टिफिकेट हैं तो द बेनिफिट ऑफ ओनली हाईएस्ट कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट होगा वही आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और पीडब्ल्यूडी के लिए वही है कि आपको सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और वही है उसमें क्राइटेरिया रहता है 40% से ज़्यादा आपका वो होना चाहिए। इसके अलावा आप बात कर लेते हैं फ़ीस की, काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ़ीस देख लेते हैं। बीए की फ़ीस है, जैसे यहाँ पर सेमेस्टर वाइज है फ़ीस, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पर आपको पता ही है सेमेस्टर सिस्टम चलता है। तो बीए की एक सेमेस्टर की फ़ीस है आपकी 2600 रुपये। बीए की एक सेमेस्टर की फ़ीस आपकी 2600 रुपये है। बीए बीएड की एक सेमेस्टर की 4600 रुपये है। बीएफए की 3600 है। बीकॉम की 2600 है। बीबीए की 11,100
11,100 है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर और देख लेते हैं फीस। तो जैसे BA LLB ऑनर्स की है तो 9600 रुपया फीस है एक सेमेस्टर की। तो काफ़ी जो अदर कोर्सेस हैं उनमें फ़ीस कम है, लेकिन जो BBA है इसमें 10,000 से ऊपर फीस है। और आपके 2 कोर्स और हैं जैसे B Pharma है, BCA है, और BA LLB में भी 9600 फीस है। तो 3-4 कोर्सेस हैं इनमें फ़ीस ज़्यादा है, बाकी भी और इन कोर्सेस में फ़ीस कम है। तो ये सेमेस्टर वाइज फ़ीस है, तो ये सब आप देख लीजिए। और इसमें हॉस्टल की फ़ीस है वो इसमें ऐड नहीं है, हॉस्टल की आपकी फ़ीस अलग से आपकी रहेगी। और जो आपकी फ़ीस है यहाँ पर लिखा है सेमेस्टर फीस शुड बी पेड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेमेस्टर। जो आपकी सेमेस्टर फीस है वो आपका जब सेमेस्टर चालू होता है तो उससे पहले आपको पे करनी पड़ती है। और टीचिंग एंड एग्जामिनेशन सिस्टम तो वही है, आपको पता ही है, सेमेस्टर सिस्टम चलता है CBCS जिसे चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम कहते हैं, और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो फैसिलिटीज इन द यूनिवर्सिटी तो वही है, वाईफाई वगैरह आपका रहता है। इसके अलावा ये 1300 एकड़ में कैंपस फैला है, ये सब आपको पता है, ये सब आप पढ़ लीजिए, आप इसको डिटेल में आप खुद पढ़ सकते हैं। हॉस्टल वगैरह इसमें अवेलेबल हैं, 4 हॉस्टल बॉयज़ हैं, और यहाँ पर लिखा है देयर आर 4 हॉस्टल फॉर बॉयज़ एंड 4 फॉर गर्ल्स, यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर स्टेट बैंक की ब्रांच है, तो ये सब अपने काम का नहीं। इसके अलावा स्कूल एंड डिपार्टमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो अगर आपको मोबाइल नंबर चाहिए हैं तो यहाँ पर दिए गए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, तो इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो। इसके अलावा कोऑर्डिनेटर हैं कोर्स जो कोऑर्डिनेटर हैं प्रोफेसर BK श्रीवास्तव हैं, एडमिशन सेल 2022, ये उनका मोबाइल नंबर है, लेकिन आप इन्हें कॉल सब कर सकते हैं ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ओनली। इसके अलावा प्रोफेसर AP मिश्रा जो कोऑर्डिनेटर हैं, इनका भी मोबाइल नंबर दिया गया है, आप देख सकते हैं ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ओनली। इसके अलावा और कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं डिपार्टमेंट वाइज, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस और डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स वगैरह, और भी डिपार्टमेंट के यहाँ पर हैं। तो हम लोगों ने देखा अभी एडमिशन प्रोस्पेक्टस। अब हम लोग देख लेते हैं आपके कुछ क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखिए, यूनिवर्सिटी ने ये आपका नोटिफिकेशन जारी किया था ये 5 अप्रैल 2022 को। इसमें प्रीवियस सूचना दी गई थी, इसमें आपका LLB भी था, लेकिन अब इसमें LLB नहीं है। LLB का आपका अलग से नोटिफिकेशन आएगा, LLB का और BLab का। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है 6 अप्रैल 2022 और लास्ट डेट है 6 मई 2022। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज है 4 मई 2022, तो 2 दिन बचे हैं, आप अप्लाई कर दीजिए। तो जो एडमिशन ये प्रोस्पेक्टस है या एडमिशन ब्राउचर है, जो भी आप इसे कहें, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पर, जो है dhsgsu.ac.in, और ये 2 मई को ये आपका आ गया था। इसमें आपको ऑल डिटेल मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि एक सेमेस्टर की फ़ीस कितनी है और क्या मतलब रिक्वायरमेंट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। और इस वीडियो में हमने जाना कि जो BLab है आपका, BJ है 1 साल का कोर्स, LLB 3 साल का कोर्स है। इसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट देखनी पड़ेगी CUET PG की, जो अभी तक आई नहीं है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ये सब एडमिशन होंगे। इसके अलावा हम लोगों ने फीस वगैरह देखा। आप CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की अप्लाई की लास्ट डेट कब है, तो आपको पता है 6 मई है। एग्जाम कब होगा, जुलाई में हो सकता है आपका, 15 जुलाई तक आपका हो सकता है। इसके अलावा फीस सेमेस्टर की तो हम लोगों ने देखी, वो जो एडमिशन प्रोस्पेक्टस है वो आप डाउनलोड कर लीजिए, यूनिवर्सिटी ऑफिशियल साइट पर है, उसमें आपको सब पता चल जाएगा एक सेमेस्टर की फीस कितनी है। और व्हाट टू डू, अब आपको करना क्या है, तो आपको जो एडमिशन प्रोस्पेक्टस है वर्ड बाई वर्ड आपको पढ़ना है अच्छे से। एंड प्रिपरेशन स्टार्ट अकॉर्डिंग टू सिलेबस बिकॉज कॉम्पिटिशन इज हाई, यानी आपको जो प्रिपरेशन है अपनी सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी है। जो डोमेन सब्जेक्ट हैं उनकी आप सिलेबस देख लीजिए और उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अब बात करते हैं PG PhD की। तो जो PG और PhD के हैं, इनके 15 मई से पहले इनके कभी भी फॉर्म आ सकते हैं। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, 15 मई से पहले जहाँ तक है फॉर्म आ सकते हैं, क्योंकि 1 महीने तो आपको फॉर्म भरने के लिए लगेंगे, फिर उसके बाद आपका एग्जाम होगा, तो ऐसा 15 मई के पहले आपके फॉर्म आ सकते हैं PG और PhD की। अब बात करते हैं फर्स्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को कमेंट में आ रहा था कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेंगे, तो आपको मिल जाएंगे, आप dhsgsu.ac.in की साइट पर मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपको टाइप करना है फर्स्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ डॉक्टर हरि सिंह यूनिवर्सिटी। तो ये आप देख रहे हैं 29 अगस्त का, यहाँ पर आपको ऐसा ही आ जाएगा फर्स्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम। इसके अलावा मैं इसकी लिंक भी आपको अभी थोड़ी देर बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ PG PhD और UG के भी आप डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर। ऑफिशियल साइट कौन सी है, यही है dhsgsu.ac.in। अब बात करते हैं CUET का डोमेन सिलेबस कैसे डाउनलोड करें, तो ये आप CUET की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये आपका लीगल स्टडीज़ का सिलेबस है, जो BA LLB देंगे तो वो डोमेन सब्जेक्ट उन्होंने लीगल स्टडीज़ लिया है, तो उनके लिए ये आपका सिलेबस रहेगा। तो ऐसा आपका जैसे आपका अकाउंटेंसी है, आपका एग्रीकल्चर है, आपका एंथ्रोपोलॉजी है, आपका आर्ट एजुकेशन स्कल्पचर है, तो आप इनका डाउनलोड कर लीजिए ऑफिशियल साइट से। आपका बायोलॉजी है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं।
तो दोस्तों अगर आपके और क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए। तो इस वीडियो में हमने जाना यूनिवर्सिटी की फ़ीस कितनी है, एक सेमेस्टर की फ़ीस कितनी है, और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और एडमिशन प्रोस्पेक्टस कैसे डाउनलोड करें। तो आपको dhseu.ac.in पर जाना है और आपको नोटिफिकेशन पैनल में आप जाएंगे तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्ज़ाम आपके जो CUET के होंगे वो आपके जुलाई में होंगे, और PG और PhD की अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है, कभी भी आ सकती है, और मैक्सिमम 15 मई के पहले तक तो आ ही जाएगी। अभी लग रहा था कि जल्दी आ जाएगी, लेकिन आज 4 मई है तो अभी तक नहीं आई है। और जो LLB वाले हैं तो वो ध्यान दें, आप यूनिवर्सिटी की साइट विजिट करते रहें और NTA की साइट भी विजिट करते रहें, तो जो भी नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको बता दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।